Hello teachers, welcome again. It's a new video and I'm Prabhakar Jha. We are going to talk, a physical education teacher, Modern School Faridabad. We are going to talk about yoga. योगा से हम शुरू योगा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि योगा में क्या है, आसन हैं, क्या इसके रीजन है करने के, क्या इनके डिमेरिट्स हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और योगा क्यों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है. द योगा कम्स द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज मीनिंग टू योक जॉइन और यूनिट. द implies joining of integrating all aspect of the individual body, mind with soul to achieve a happy, balanced and useful life, and especially uniting the individual with the supreme power. मैं बता दूं योग का मतलब क्या है. योगा संस्कृत वर्ड से युज मीनिंग से आया है और योग का अर्थ है जोड़ना. इसमें योगा का मेन जो उद्देश्य है वो बॉडी माइंड को है सोल से जोड़ना है, आपकी आत्मा से जोड़ना है. जो अब ध्यान हम करते हैं और वो भी योगा का हिस्सा होता है. तो योग का मेन अर्थ है योगा प्लस आसन. आसन जो हम करते हैं वो योगा और आसन मिलकर हमारा जो बॉडी और माइंड है उसको कहीं ना कहीं आत्मा से जोड़ता है और उसके बाद वो उसे खुश रखने में हमारी हेल्प करता है. ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी देर योगा करते हैं और क्या उसका लाभ उठा पाते हैं. योगा जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड के यूज से आया है और इसका जोड़ना, इसका जो है मेन योग मतलब जोड़ना, योगा. तो मैं आगे चलता हूँ और आपको बताऊँगा कि योगा के कितने स्टेज हैं. मैं बता दूँ योगा के 8 स्टेज हैं. योगा के योगा यम योगा माना जाता है जिसे. इसमें नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारण है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है. ये जो 8 स्टेज हैं योगा के, ये सब योग क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बिना इनके, बिना नियम के, बिना आसन के, बिना प्राणायाम के, बिना प्रत्याहार के, बिना धारणा के, बिना ध्यान के, बिना समाधि के, आपकी जो सोल बॉडी है वो सोल से नहीं जुड़ पाती है कभी भी. तो इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप अपने आप को, बॉडी को, माइंड को कैसे अपने सोल से आप जोड़ सकते हैं. चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे क्या यूज़ हैं. Need and importance for children. Here is a list of some of the benefits of yoga for children. Research show yoga helps children focus in school in order to achieve higher academic success. सीधी सी बात है कि मैं बता दूं कि योगा का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों में सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी लाना है. उसके बाद उनके माइंड को, उनकी बॉडी को फिजिकली उनको एक्टिव बनाना इसका मेन उद्देश्य है. और वो किस तरह से योगा करके पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे कर सकते हैं. योगा में कोई भी किसी तरीके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. लेकिन इसको करने का जो आपकी टेक्निक है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. योगा सबसे पहले बच्चों के अंदर शांति लाती है, खुशी लाती है, क्रिएटिविटी उनके अंदर आती है जो बहुत उनको आगे लाइफ में हेल्प करती है. योगा हेल्प्स विद द सेल्फ सिस्टम, self esteem, self expression, self confidence and weight loss. When children learn techniques from the self health, relaxation and inner fulfillment, they can navigate life's challenges with a little more ease. मैं बता दूं साफ लिखा है कि योगा से बच्चे में हर तरीके से जो है डेवलप्ड होता है. उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता है बहुत ज़्यादा. योगा करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, उन्हें काम करने की क्षमता बढ़ती है. उनका अगर किसी बच्चे का वेट ज़्यादा तो वेट भी लॉस होता है इससे. तो योगा जो टेक्निक्स है वो कुल मिला के रिलैक्सेशन के लिए है, इनर पीस यानी शांति के लिए है. योगा करके आप हर तरह के चैलेंज से आप निपट सकते हैं. योग का ऐसा मानना है, योग करने वाले लोगों का ऐसा मानना है और जो लोग इसके जन्मदाता हैं उनका ऐसा मानना है. Yoga at an early ages encourage self-esteem and body awareness with a physical activity that is non-competitive, promote cooperation and compassion instead of opposition. Yoga asanas are unique posture that enhance their flexibility, strength, coordination and body awareness. In addition, their concentration and sense of calmness and relaxation improve. मैंने आपको पहले ही बताया था कि योगा के क्या फ़ायदे हैं. योगा आसन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं उसकी बात कर रहा था अभी.
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बहुत ज़्यादा बॉडी को, हमारी बॉडी की मांसपेशियाँ जो हैं वो उनको खिंचाव आता है उनमें, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। वार्मिंग अप आपने सुना होगा, इससे पहले हमने वार्मिंग अप की बात की थी। तो वार्म अप हम किस लिए होते हैं? हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो रबड़ की तरह है, जब रबड़ गर्म होता है आसानी से खिंच जाता है, लेकिन जब वो ठंडा होता है आप उसे खींच नहीं सकते। तो आप जब वार्मिंग अप करते हैं उसके बाद योगा आसन शुरू होते हैं। इसमें हम स्ट्रेंथ बढ़ता है, इससे कोऑर्डिनेशन आपका बढ़ जाता है, बॉडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है, बिना एक कंसंट्रेशन को हम एकाग्रता बोलते हैं हिंदी में। एकाग्रचित होके अगर हम किसी काम में लग जाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उस काम पे होता है, उससे हम बाहर नहीं निकलते हैं, हम उस काम में ही लगे रहते हैं। और जब तक हम वो काम करते थे, जब तक हम उस काम को पूरा नहीं कर देते हैं। योगा कंसंट्रेशन तो लाता ही है, उसके अलावा रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी है। रिलैक्सेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ताकि आप अगर बहुत थक गए हैं तो रिलैक्सेशन आपको योगा से प्राप्त हो सके। योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर ओवरऑल इम्यूनिटी बाय रिस्टोरिंग सर्कुलेटरी रिस्पेक्टली एंड डाइजेस्टिबिलिटी थी। योगा से जो देखिए मेन जो आपका काम क्या है, देखिए योगा सिर्फ आपको रिलैक्सेशन तो देता ही देता है, साथ में आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, जो खाना पचाने का जो प्रोग्राम है आपका पेट के अंदर, जिससे खाना पचता है, उसके लिए योग क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपका पाचन शक्ति आपकी ठीक नहीं है तो फिर आपका शरीर ग्रोथ नहीं करता। जो हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, उसी से हमारे को शक्ति मिलती है, इसलिए हम खाना खाते हैं। तो अगर वो खाना होता है कि हम खाते हैं उसका तो पचता है, पचने के बाद उसमें से वाइटामिन प्रोटीन ये सब आपको मिलते हैं बॉडी को। लेकिन अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेकार है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वो खाना खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उसका उल्टा आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए योग क्रिया द्वारा आप डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प चिल्ड्रन learn how to control their emotions, especially for kids and autism spectrum disorders or other behaviors issue. Yoga improves self-discipline. Children who are learning yoga also learn to master their own behavior. Practicing yoga improves focus and attention. Children that spend a lot of time seated at a desk in school or in front of the computer at homes may develop upper body tension and increase spinal प्रेशर। योगा रिलीव्स दिस। सिंपल सी बात है कि बच्चों को आप पूरा दिन किताबों में रखते हैं, कंप्यूटर्स के सामने रखते हैं, बच्चों पे उस पर बोर भी होते हैं बच्चे, इससे थक भी जाते हैं बच्चे इससे। अब उनके लिए इंजॉयमेंट क्या है? या तो गेम्स पीरियड है या फिर योग क्रिया है। योग क्रिया से भी अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं वो। योग क्रिया के द्वारा भी योग क्रिया की प्रैक्टिस करके भी अपने आप को अपना फोकस और अटेंशन पूरा रखते हैं वो लोग। योग का ये बड़ा फायदा है। इट बिल्ड्स healthier eating habits. Some studies indicate that kids who practice yoga may choose healthier foods. Yoga make possible not only physical and mental development but also intellectual and spiritual development. Yoga asanas reduce fatigue and soothe the nervous. Yoga is non-violent activity of a person becomes morally good. ये फ़ायदा है योगा का, जो अब मैं सारे पढ़ रहा था, इसमें सारी चीज़ें सेम है कि आपको योगा से कितनी शांति मिलती है, फिजिकली कितने एक्टिव होते हैं आप, आपकी डेवलपमेंट कितनी होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपकी योगा से होती है। तो ये सब जो 14 साल से बच्चे आपके जो सिलेबस में है कि एक बच्चे की हेल्प योगा किस तरह करता है, यही सब जो है वो बच्चे की हेल्प इस तरीके से योगा करता है। चलिए थोड़े कुछ आसन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि योगा के आसन्स कौन कौन से हैं। शवासन, शवासन इसको हम डेथ पोज भी बोलते हैं। और इस आसन में क्या है कि आपको सीधा लेटना होता है, एकदम आप लेट गए हैं और शव की तरह पड़े हुए हैं, जैसा एक शव होता है, ना वो सांस लेता है, वो ना उसमें जान होती है। लेकिन जब आप ऐसे पड़े होते हैं तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ इस दुनिया में हैं। आपकी जो बॉडी है वो सोल से मिलने के लिए चली जाती है, बहुत आप इसमें घुस जाते हैं, आप आंखें बंद कर लेते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं आप। तो सब आसन का ये शवासन, इसी को हम शवासन बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? बाय दिस आसन द पोस्चर एंड मेडिटेशन आर कोऑर्डिनेटेड, इट्स पेसिफिक द बॉडी एंड द माइंड।
In Savasana, all parts of body, skin, muscles, and nerves are relaxed. This asana gives complete relaxation and rest to muscles with strenuous exercise. It helps the body and mind to refresh after a long illness. This asana helps to cure the diseases such as high or low blood pressure and indication that the blood circulation becomes regular in the entire body and on feel refreshing. ये इसके एडवांटेज थे। आगे चलते हैं हल आसन। हल आसन क्या होता है, आपने देखा होगा दोनों पैर इसमें ऊपर होते हैं और आप लेट गए हैं, उसके बाद आपने दोनों पैर उठाए हैं, हिप्स उठा लिया आपने और दो हल के आकार का आपने आसन बना लिया है। हल आसन मीन्स ए प्लक द शेप ऑफ दिस पोस्चर रिसेंबल्स प्लक एट द फ्लो मेक्स द लेंथ fertile. In the same way, this pose may enhance fertility and vitality. The plow pose is good exercise to strengthen the lower parts of the body. Halasana provides stability, health, and at the same time opens the gates of the higher experiences. Concentration makes पर नॉन स्टडी। मैं बता दूं आपको कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। आपने सब पढ़ ही लिया है कि हलासन में आपका हेल्थ अच्छा रहता है, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है आपकी, आप जो है आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए फाइन एक्सरसाइज ऑफ द एब्डोमेन एंड स्ट्रेंथ इन द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, थाई एंड लेग्स। एब्डोमेन क्या होता है, हमारा जो लिंग का आसन है वो लिंग वाला पार्ट है हमारा, एब्डोमिनल बोलते हैं हम उसको एरिया, और उसमें जो है आपको थाई में बड़ा इसमें फ़ायदा मिलता है, टाँगों के लिए फ़ायदा है ये हलासन, और एब्डोमेन के लिए बड़ा मजबूत है। तो ये इसके एडवांटेज है। इट्स क्योर ट्यूमर एंड इट्स गिव्स ए न्यू एनर्जी टू द थ्रोट। गले के लिए, इस गले से भी के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें एनर्जी मिलती है गले के लिए। ऐसा इस आसन का इफेक्ट है कि इससे गले में भी बड़ा फ़ायदा मिलता है आपको, और बहुत सारे इसके और भी फ़ायदे हैं। जब आप करेंगे तो और भी फ़ायदे आपको मिलेंगे। क्योर्स दैट डिजीज ऑफ लंग्स की जो बीमारियां हैं वो भी आपकी इस योगा से ठीक होती हैं। धनुरासन। धनुरासन में आपने देखा होगा धनुरासन करते हुए लोगों, धनुरासन मीन्स वो पोज, मतलब धनुर क्या होता है, धनुर मतलब आपका धनुष, धनुष का आकार आपको इसमें बनाना पड़ता है इस आसन के द्वारा, और इसका जो है मतलब एक धनुष आकार में आप आ जाते हैं जब इस आसन को करते हैं। द हैंड्स आर यूज लाइक ए बॉ स्टिंग टू पुल द हेड, trunk and legs up in the posture resembles at a stretched bow with a string. A bow is used to shoot an arrow at a target. Here the bow is our body, the self is and the around arrow. The asana bends the spine backwards. It is a combination of Bhujangasana and Salavasana. If these are performed together, they are very beneficial to the body. मैं बता दूं, धनुर के आकार का जो तीर होता है ना, तीर वो चलता है, निकलता है और वो लोगों का नाश करता है। किसी ना किसी को लगता है तो उसको बीमार करता है या मार देता है। इसी तरह ये जो आसन है ये आपकी सारी बीमारियों को मार देती है, सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। ये भुजंग आसन और सलभ आसन से निकला हुआ आसन है। अगर आप इसको इकट्ठे करें तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। चलिए इसके थोड़े हम फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके हम थोड़े से फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे कितने होते हैं इसके। तो दिस एड द डिजीनेशन एंड रिलीव्स गैस्ट्रिक ट्रबल्स। ये आपके गैस की जो प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर उसको दूर करता है। पर्सन सफरिंग फॉर स्लिप्ड डिस्क्स हैव बेनिफिटेड बाय दिस आसन। स्लिप डिस्क क्या होता है, जो हमारे पीठ, बॉडी के पीठ का हिस्सा है वहाँ डिस्क, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, अगर वो स्लिप होता है, अगर वो हिलता है अपनी जगह से तो आपको बहुत पेनफुल होता है वो, तो इस आसन से उसको बड़ा फ़ायदा होता है। इट्स इम्प्रूव डाइजेशन। सिंपल सी बात है, हर योग क्रिया से, मैंने पहले ही कहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ये भी आपका जो आसन है वो डाइजेस्ट बहुत अच्छा करता है, खाने को पचाता बहुत अच्छा है, और जिसके बाद पूरी एनर्जी उस खाने की आपकी बॉडी को लगती है और वो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होता है। इट्स क्योर ट्यूमर। अब मैं बता दूं, आप खुद ही सुन लीजिए, इट्स क्योर्स ट्यूमर, ये आपको ट्यूमर से बचाता है। तो सोचिए ये आसन कितना मजबूत और कितना अच्छा है आपके लिए। इट गिव्स न्यू एनर्जी टू द थ्रोट्स। ये गले को नई ऊर्जा देता है, नई एनर्जी देता है, गले को नई ऊर्जा देता है। इट क्योर्स डायबिटीज़ द अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी। ये सबसे आजकल डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा है, ये डायबिटीज़ से आपको बचाता है और ये किडनी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो ये सब फायदे हैं इस आसन के। नेक्स्ट हम चलते हैं चक्रासन।
चक्रासन क्या होता है? द स्पाइन इज ट्विस्टेड इज सच ए वे दैट द बॉडी फॉर्म्स सेमी सर्कुलर शेप एंड इट इज कॉल्ड चक्रासन। इट इज सिंबल एज ए रेनबो। मैं बता दूं चक्रासन आप किस तरह से रेनबो के आकार का होता है। रेनबो जैसे आपका अर्धचंद्र जिसको हम बोलते हैं वो दिखाई देता है, बड़ा अर्धचंद्र जो होता है, तो उस हिसाब से ही आपका ये आसन भी दिखाई देता है। इसका नाम चक्रासन है। चक्रासन के मैं कुछ फायदे बता दूं आपको आगे बढ़ने से पहले। चक्रासन से हमारे पेट हमारा स्ट्रेच होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और नर्व सिस्टम बहुत अच्छा होता है, और जो आपका बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो बहुत अच्छा होता है। तो इस सब क्रियाओं से चक्रासन बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे निकलते हैं, प्राणायाम की तरफ चलते हैं। ब्रेथ कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। कोई भी प्राणायाम बिना जब तक आपको ब्रीदिंग सिस्टम आपको नहीं आता है, प्राणायाम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप कोई भी प्राणायाम करेंगे इसमें इनहेल एक्सेल आपको करना ही पड़ेगा। बिना इनहेल एक्सेल के आप बॉडी प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, हम आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इज स्टिमुलेट, रेगुलेट एंड हार्मोनाइज वाइटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एज बाथ इज रिक्वायर्ड ऑफ प्यूरिफाइंग द माइंड एंड इंटरनल ऑर्गन्स। प्राणायाम इतना फायदेमंद है कि आपको माइंड के तो आपको साफ करता ही करता है, आपके दिमाग को, साथ में इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके हैं उनको बड़ा मजबूत बनाता है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है प्राणायाम। पर इसके साथ आपको ब्रीदिंग सिस्टम इसमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्राणायाम योगा आर एज फॉलो: नाड़ी शोधना, शीतल प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, दीगरा प्राणायाम एंड दीगरा प्राणायाम। ये 5 इसके प्राणायाम के जो पार्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इनमें कपालभाति, उज्जयी, शीतल प्राणायाम, दिगरा प्राणायाम, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस प्राणायाम के, और ये प्राणायाम का हिस्सा है और हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। नाड़ी शोधना प्राणायाम। नाड़ी शोधना प्राणायाम क्या होता है? फॉलोइंग स्टेप्स इंस्ट्रक्ट हाउ टू परफॉर्म द नाड़ी शोधना प्राणायाम। सिट डाउन इन ए कंफर्टेबल प्लेस एज्यूमिंग ए क्रॉस लेग पोजिशन। आप बैठ गए हैं, अपने दोनों लेग क्रॉस कर लिए हैं। नाउ यूज योर थंब and right hand to close the right side of your nose. Inhale deeply using the left nostril. Now close the left nostril and exhale using the right one. In the same way, now with the left nostril still closed, inhale using the right nostril and exhale with the left alone. You can continue doing exercise of 4 and out 10 to 15 times. आपने सब समझ लिया है और ये कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसा करने के बाद ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं शीतल प्राणायाम की। क्या होता है शीतल प्राणायाम? ये भी प्राणायाम का पार्ट है। शीतल ऑल्सो मीन्स ए कूल। शीतल का मतलब ठंडा होता है एंड दिस प्राणायाम टेक्निक विल हेल्प यू अचीव द सेम। अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे आपको आपके बॉडी और आपके माइंड को ठंडक प्रदान पड़ेगी, यानी आपको शांति मिलेगी। इस यहाँ वर्ड ठंडक का मतलब से, कूल का मतलब से है शांति से है, तो आपको शांति की अवधारणा होगी। टू परफॉर्म शीतली प्राणायाम बी सीटेड इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। आप कंफर्टेबल पोजीशन कौन से आसन की है? सुख आसन की। आप सुख आसन पोजीशन में आ जाइए, जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। उस शीतल प्राणायाम को करने से पहले आपको सुखासन पोजीशन में आना है। क्रॉस योर लेग्स एंड टेक 5 डीप ब्रेथ्स टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। आपको बैठ जाना है, आप क्रॉस लेकर के बैठ गए हैं, सुखासन पोजीशन में बैठे हुए हैं और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करनी है आपको उसके लिए जो आप करने जा रहे हैं, उस योग क्रिया के लिए जो आप करने जा रहे हैं। नाउ ओपन योर माउथ इन ओ शेप एंड स्टार्ट इनहेल थ्रू द माउथ। आपको अपने मुंह को ओ शेप में लाना है और इनहेल करना शुरू कर देना है। कहाँ से इनहेल करना है? मुंह से करना है। व्हेन यू एक्सहेल डू सो विद योर नोज। दिस कैन बी रिपीटेड 5-10 टाइम। मैं बता दूं, जब हम थक भी जाते हैं, अगर आप वैसे भी कभी थक गए हैं, तो जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम इनहेल एक्सहेल करना अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। इनहेल किससे करना है? माउथ से। एक्सहेल किससे करना है? नोज से। अगर आप इसको अगेंस्ट करते हैं, इनहेल एक्सहेल आप करते हैं, तो इससे आपको शीतल प्राणायाम आप कर रहे हैं और उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारा शीतल प्राणायाम का यही फ़ायदा है कि बॉडी और माइंड आपका एकदम शांत हो जाता है।
उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है? उज्जयी मीन्स द ओशन ऑफ दिस प्राणायाम इज अबाउट मिमिकिंग द ओशनिक साउंड ऑफ वेव्स। जो वेव्स की साउंड है ना, उसको आपको निकालना है। और वो कहाँ से निकालना है? गले से निकालना है। टू डू दिस बी सीटेड इन ए कंफर्टेबल पोजिशन क्रॉसिंग योर लेग्स। सेम आपको सुखासन पोजिशन में आना है। इसमें भी आपको इस योग क्रिया को स्टार्ट करने से पहले आपको सुखासन पोजिशन में आना है। नाउ स्टार्ट टू इनहेल एंड एक्सेल डीपली यूजिंग योर माउथ। आप इनहेल एक्सेल इसमें माउथ से कर रहे हैं, दोनों ही चीजें माउथ से कर रहे हैं इस आसन में। वाइल डूइंग दिस constrict your throat if something is choking it when you exhale and inhale the air। अगर आपको ये करते हुए कुछ किसी तरीके की बाधा आपके गले में लग रही है तो ये उससे आपको ठीक दिलाएगा और आपकी आवाज जो है आपकी आएगी वो गले से आएगी। दिस विल प्रोड्यूस ए साउंड सिमिलर टू द ओशियन व्हेन यू ब्रीथ। एक ओशियन के रूप में आपका साउंड आपके गले से निकलेगा जब आप इसको करेंगे। नाउ क्लोज योर माउथ एंड स्टार्ट टू ब्रीथ यूजिंग योर नोज। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाउ क्लोज योर माउथ, मुंह बंद कर लीजिए एंड स्टार्ट टू ब्रीथ विद यूजिंग योर नोज। आप स्टार्टिंग नाक से आप सांस लेना शुरू कर दीजिए, बट मेंटेन द सेम टर्न टू योर थ्रोट सो यू स्टिल कंटिन्यू टू मेक सेम एज योर ब्रीथ। यू कैन रिपीट दिस प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। आपको एक्सरसाइज जो है इनहेल एक्सेल जो है आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है ताकि इसका प्रॉपर इफेक्ट आपको पड़े। अगर आपको प्रॉपर इफेक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ रहा है तो ये इस आसन को करने का आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कपालभाति प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। टू परफॉर्म द कपालभाति प्राणायाम ए टेक्निक सिट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन क्रॉसिंग योर लेग्स। सेम इसमें भी है, देखिए योग क्रिया में कि आपको लेग्स क्रॉस करके सुखासन पोजिशन में आके बैठ जाना है। परफॉर्म 2-3 डीप्स इनहेल्स एंड एक्सेल्स। लगातार आपको बैठते ही जो है 2-3 बार इनहेल एक्सेल करना है, सांस लेना छोड़ना है। नाउ इनहेल डीपली एंड एक्सेल फोर्सफुली ड्राइंग ऑल एयर आउट। आपको इसमें जोर से जितनी भी आपके पेट में हवा भरी हुई है उसको आपको बाहर फेंकना है, जोर से फेंकना है सांस लेते वक्त। योर बेल साउंड टू बी ड्राउन इन एज यू एक्सेल। एक घंटी के रूप में ऐसी बजती है जब आप इसको छोड़ते हैं। व्हेन यू इनहेल लेट इट हैपन पैसिवली विदाउट यू मेकिंग एनी एफर्ट टू इनहेल एज द बेली गोज टू बैक टू नॉर्मल पोजिशन। आपका जो बेली है जब आप इनहेल एक्सेल करते हैं तो हिलता रहता है, वो अंदर बाहर होता रहता है इसमें कपालभाति में, और यही आपको जो है आपकी जो बेली है उसको कम करता है। एक्सेल फोर्सफुली अगेन एंड कंटिन्यू डूइंग सो फॉर 20-30 टाइम्स। आप इनहेल एक्सेल करते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, और ये आपको कम से कम 20 से 30 बार करना है, तब जाके आपको इस कपालभाति का फायदा मिलेगा। तो योग क्रिया में जो भी हम करते हैं उनमें सांस का बड़ा योगदान है। अगर आपका इनहेल एक्सेल अच्छा नहीं है तो उस एक्सरसाइज का उतना फायदा उस योग क्रिया का आपको नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। तो इसमें इनहेल एक्सेल है आप जरूर सीखें। दिग्गय प्राणायाम, दिग्गय प्राणायाम। दीर्घय प्राणायाम के बहुत सारे इसमें फायदे हैं। द दिग्गय प्राणायाम इज ए बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स एज इट इन्वॉल्व laying down on your back instead of being a seated position. The technique involves your very deep inhalation and exhalation too. But to perform this pranayam, lie down on your back and close your eyes. Breathe normally and then slowly take the breaths, relaxing your body. Now. Now inhale to lot of air in your slowly to fill your belly up. Your belly should be rise up like a balloon. Hold this position for a few seconds and exhale, drawing the belly inwards. आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो जाता है इससे। आप जो एक्सरसाइज ये प्राणायाम कर रहे हैं इसमें इनहेल एक्सेल भी कर रहे हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका स्टमक है, जो आपका लीवर है, जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, बहुत सारी आपकी चर्बी बढ़ गई है, तो ये उन सबको कम करता है। दीर्घायु प्राणायाम का मतलब है दीर्घायु होना। आपकी जो जीवन है उसको ये लंबा करता है, उसको बढ़ाता है। यार ये सारे आसन जितने भी हैं, योग क्रियाएं हैं, ये आपके जीवन को बढ़ाती हैं। इसका यही एक फायदा होता है। व्हेन यू एक्सेल फ्रॉम द हार्ट एंटर देन द रिब केज एंड द बेली। रिपीटेड होल प्रोसेस टू 5 to 6 टाइम्स। आप ये जब भी एक्सरसाइज करते हैं, योग क्रिया करते हैं, तो आप एक चीज़ सोच के चलिए
कि एक बार कर लेने से आपको कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा इसका। कम से कम आपको इसका ना एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी। ये क्रिया 15 सेकंड में करनी है या 15 मिनट करनी है या 15 बार या 20 बार करनी है। तो इनका कि आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाते हैं, अगर सारी योग क्रिया, आसन क्रिया जो आप कर रहे हैं उनमें कोई सिस्टम नहीं है, तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये आपको फ़ायदा नहीं देता है ज़्यादा, जितना आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। विलोम प्राणायाम, आपने सुना होगा विलोम, अनुलोम, ये 2 भाई हैं। विलोम प्राणायाम involves paused breathing at regular intervals and can be divided into 2 stages. The first stage is called paused inhalation and the second stage is called paused exhalation. Let's look at these stages in detail. मैं बता दूं आपको, मैं डिटेल में बताने जाता हूं कि विलोम के क्या फायदे होते हैं। विलोम paused inhalation, lay down in a comfortable position and try to relax. Breathe deeply but normally. Now inhale for 2-3 seconds and pause. Hold your breath for 2 seconds and then restart inhalation. Pause inhalation again after 2 seconds. Inhalation again. Repeat this process until the lungs full of air. Exhale now and slowly till you feel empty of air. Vilom paused exhalation. A paused exhalation बता देते हैं आपको. The paused exhalation is the exact opposite of the inhalation process. In this case, you inhale deeply and normally without interruption, but exhale with regular pauses. देखिए, इनहेल एक्सेल का अपना एक इसमें अलग ही रोल है योगा में। अगर आपको टेक्निकली रूप से अगर योगा करना है, सही रूप से योगा करना है, तो इनहेल एक्सेल आपको आना चाहिए। बिना इनहेल एक्सेल के आपका जो है योग क्रिया करना कोई फ़ायदेमंद काम नहीं है, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। चलिए अनुलोम प्राणायाम पे पहुंच गए हैं। जस्ट लाइक ए विलोम, अनुलोम इज अबाउट अल्टरनेट नोस्ट्री ब्रीदिंग। ये नाक से ब्रीदिंग की क्रिया है अनुलोम के अंदर। इन दिस केस द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज डन विद वन नोस्ट्री ब्लॉक्ड एंड द अदर पार्टली ओपन। सम वेरिएशन ऑफ द योगा आर granular anulom. This type of pranayam is particularly useful in cleansing the nasal passage and creating calmness within. मैं बता दूं कि लोम की तरह अनुलोम जो है, इसमें भी आपका क्रिया कैसे होती है, उसमें आप एक से ले रहे थे, एक से छोड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको एक को ब्लॉक करना है, एक नाक को ब्लॉक कर देना है इसमें, ताकि आप उसी से लेंगे और उसी से छोड़ेंगे। तो ये लोम अनुविलोम का अपना एक अलग रोल है योगा के अंदर, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद देता है। इनहेल एक्सेल आपको ज़रूर आना चाहिए इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमने योग क्रिया की आज बात की है, शिक्षार्थियों, योग आसन की जिनकी हमने बात की है, ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे, और बल्कि बताएंगे नहीं, उनको सामने बिठाए करवाएंगे। मैं जानता हूँ यू आर नॉट ए योगा टीचर, मैं जानता हूँ आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, योगा टीचर नहीं हैं, क्योंकि योगा एक अलग सब्जेक्ट है और इसके लिए अलग टीचर्स भी आते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि हम योगा कैसे कराएं और क्यों कराएं, पर देखिए हर आदमी आसन करता है, हर आदमी योगा करता है, और उसके बाद जो है अगर आप योगा नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। इससे माइंड को, बॉडी को बहुत पीस मिलता है। और वैसे भी जो योग है ये हमारे पूर्वजों से आया हुआ है, ये हमारे जो साधु संत हैं इनसे आया हुआ योग है ये, और इन्हीं के थ्रू जो है हम लोग योगा के इस आसन तक पहुँचते हैं। इसमें मैंने सिर्फ अभी 5-6 आसन की बात की है। इसमें एक सूर्य नमस्कार एक आसन है योग का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 12 आसन है सूर्य नमस्कार के अंदर, और सूर्य को हम जो नमस्कार करते हैं उसमें 12 आसन से करते हैं। तो ये अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी बच्चों को करा दें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको जो है ज़्यादा योग क्रिया कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है आपके लिए कि आप योग क्रिया करें, अच्छी तरह करें, बच्चों को कराएं। इसमें बहुत सारे आसन हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। साथ ही बच्चों को ब्रीदिंग सिस्टम समझाएं। इनहेल एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है योगा के अंदर। अगर उन्हें इनहेल एक्सेल नहीं आता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उनको समझ नहीं आया कि उनको सांस कब लेना है, कब छोड़ना है, मुंह से कब लेना है, नाक से कब छोड़ना है, या नाक से कब लेना है और मुंह से कब छोड़ना है। उम्मीद है जो भी जिस चीज़ के बारे में आज हमने डिस्कशन की है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो आपको समझ आया होगा। और शिक्षार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे और ज़रूर अपने बच्चों को समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।